एक आत्मज्ञान से कितने सारे हमारे जो भ्रम थे दूर हो गए। क्योंकि अगर हम इस राह पर चलते हैं तो ये भ्रम सबसे पहले पहले आ जाता है कि मुझे फलानी फलानी वस्तुओं का त्याग करना है और ये फलाने फलाने रास्ते ग्रहण करने हैं। फिर एक दिन मुझे मिल जाना है। कितनी अजीब बात है, आप देखो, है सब आत्मा, है सब आत्मा का प्रकाश, पर उसके होते हुए भी हमको कितना अलग अलग दिखाई देता है। जैसे कितने ही साधु सन्यासी इस भ्रम में जीते, मैंने संसार का त्याग किया, मैंने घर बार से संन्यास ले लिया। अब उन्होंने त्याग क्या किया और ग्रहण क्या किया, विचार करके देखो। दो चार अच्छे भजन याद कर लिए और थोड़े बहुत शास्त्र पढ़ लिए, केवल शब्दों का कलेक्शन तो हो गया, पर निश्चय में तो आज भी वो अपने को दिल जानते हैं। इसलिए वो इस माया से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मनुष्य के हर एक कर्म में सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। पर मैं इन तीनों से अलग हूं। जब मैं सतोगुण में आता हूं तो मैं सुबह जल्दी उठ के नहा धो के ठाकुर जी की पूजा करता हूं, ये मेरा सतोगुण। रजोगुण होता है, किसी दिन आप देखो मुझे 6 बजे खेतों पर जाना होता है, उस दिन मैं जितने बजे भी उठूं, फटाफट नहाया धोया, लीपा पोती की और फटाफट चरण छुए भगवान के, भक्ता पड़ा, ये रजोगुण है। आज सतोगुण कम हो गया, रजोगुण ज्यादा हो गया। किसी दिन तो आंख ही नहीं खुली, सोचो, आंख ही नहीं खुली और 9:30 बजे मंदिर गए। तो सारा दिन कह रहे पता नहीं आज मेरी आंख ही नहीं खुली, आज पता नहीं मेरे को क्या हो गया, आज शरीर काम नहीं कर रहा। सोच के देखो, ये तीनों माया में घिरा हुआ मनुष्य का जो कर्म है, इसी में ही उलझा रहता है, इसी में ही फंसा रहता है। कभी उसके अंदर सतोगुण अधिक हो जाता है, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण। पर ज्ञानी अपनी मौज में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, ना तो सतोगुण, ना रजोगुण और ना ही तमोगुण वो अपने में मानता है। वो तीनों से उपराम है, सत, रज और तम से। कैसे? क्योंकि ना तो कुछ कुछ त्याग करता है, ना ही कुछ ग्रहण करता है। आज ना मेरा फलाना व्रत है, आज पूरा दिन मुझे फल ही खाना है, तो आज मैं अन्न का त्याग करता हूं। ये किसके लक्षण है? देह के या आत्मा के? क्योंकि कुछ भी तुम खाते हो वो देह की खुराक है। आत्मा ने तो आज दिन तक चावल का एक दाना भी नहीं खाया। एक लड्डू क्या होता है जो वो कहे मैंने खाया? अगर तुम आत्मा में हो तो कोई भी कर्म अपने साथ अटैच नहीं करेगा। तुम देह में है तो तुम्हें त्याग का भाव भी आएगा, प्राप्ति का भाव भी आएगा और भगवान से मिलने का भी भाव आएगा। और यदि तुम अपने आत्मा के निश्चय में हो
तो ना तो मैं कुछ त्याग करता हूं, क्योंकि इसका भी अभिमान आएगा। त्याग तो तुम तभी करो ना जब तुमने अपना कुछ माना हो, कुछ जाना। कोई खेत मेरा है तो मैं तुमको देता हूं ना। मैं त्याग किसका करता हूं? पहले वो खेत को अपना मान लूं, फिर वो खेत तुम्हारा। तेरा तुझको समर्पण, तेरा तुझको क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो जब तक जगत दिखाई दे रहा है, जगदीश नहीं दिखाई दे रहा, तुम जगत को ही सत्य मानकर कुछ त्याग करते हो और कुछ ग्रहण करते हो। ऐसे ही एक रानी अपने राजा की पीठ पर साबुन लगा रही थी, पर थोड़ी देर में राजा को अनुभव होता है कि कोई गरम गरम आंसू उसकी पीठ पर गिर रहे हैं। राजा ने पूछा रानी से, रो रही हो क्या? बोला नहीं, बस ऐसे ही। अरे बात तो बताओ, क्यों रो रही हो? किस चीज की कमी आ गई है तुमको, क्यों रो रही हो? बोला और तो कुछ नहीं, मेरा भाई ना आज सन्यास ले रहा है और उसके लिए उन्होंने एक पार्टी रखी, फिर वो एक चोला धारण करेगा। पहले वो घर बार छोड़ेगा, त्याग करेगा, उसके बाद वो संतों वाला चोला पहनेगा और उसके लिए एक अनुष्ठान किया जाएगा। राजा ने बोला क्या कह रही हो, फिर से कहना। उसने बोला सही तो कह रही हो, पहले वो घर बार छोड़ेगा, फिर वो सन्यास लेगा। इस रास्ते पर आने के लिए लोगों को लगता है पहले क्या छोड़ना पड़ता है, घर बार। पर भगवान ने बहुत अच्छे से बताया, घर बार छोड़ना नहीं है, पर उनके प्रति जो आपका लगाव है, आसक्ति है, वो हटाना। रहना अपने ही घर में, तुमको जहां भगवान ने रखा है वही रहना है, और उसको अपना मान के नहीं रहना। तुम कहीं भी जाओगे, वहां पर अपने लिए एक रसोई बनाओ, वॉशरूम बनाओ, कपड़ा धोगे, नित्य नैतिक कर्म करोगे, फिर कैसे तुमने त्याग किया? त्याग कैसे कर लिया? जो इस शरीर की आवश्यकता है, तुमने शरीर धारण किया है, वो इसको पूरा कराओगे कि नहीं कराओगे? तो फिर तुमने त्याग क्या किया, ग्रहण क्या किया तुमने? भगवान से कुछ अलग है, तुमने अपने को भगवान से अलग जाना है, इसलिए फिर तुम किसी चीज का ग्रहण भी करो। वो वस्तु वहां पड़ी है या यहां पड़ी है, वहां भी वही है और यहां भी यही है। यहां क्या पहले से नहीं थी वो, जो वहां उसको ग्रहण करना है? आत्मा कहां नहीं है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तो कोई एक जगह बता दो जहां नहीं है और वहां पर उसको रखना है। राजा ने इतना सुना, साबुन लगते लगते ऐसे ही भाग खड़ा हुआ। भाग खड़ा हुआ तो रानी बोली आप कहां चले? कुछ नहीं बोला। जब दो चार बार रानी पीछे भागी, बोली कहां चले? बोला सन्यास। बोला सन्यास एकदम से कैसे हो गया आपको, अचानक ही आपके अंदर कैसे आ गया? बोला सन्यास तो होता ही ऐसे, उसमें किसी को इंटीमेशन देना नहीं होता, दिखावा करना नहीं होता। भक्ति करो पाताल में तो फल आए आसमान में। केवल शास्त्रों को पढ़ लेने से, दो चार अच्छे भजन गाने से तुम ये जानो
कि तुम ज्ञानी हो तो ये तुमको भ्रम हुआ है, क्योंकि फिर तुम शरीर का अभिमान करके बार बार तुम्हारे को एक ही बात आएगी, मैंने ना फलाने को छोड़ा, मैंने ना फलाने को प्राप्त किया। ना यहाँ कुछ त्याग करना है, ना कुछ यहाँ पर ग्रहण करना है। त्याग तो तभी करो जो वो बिल्कुल चीज खत्म हो जाए। त्याग किसका करना है? आसक्ति का। जो तुम्हारा विषयों के प्रति तुम्हारा जो लगाव है उसको हटाना। फिर जो तुमको जन्म मरण के चक्र में लेकर आते हैं, वो कौन लेकर आते हैं? जो तुम्हारा इस मिथ्या जगत में लगाव हो गया। उसी कारण तुम देखो, अगर आज किसी से पूछा जाए कि तुम सन्यास क्यों लेते हो, तुमने आज अन्न जल क्यों छोड़ा है, तो इसका जवाब भगवान की प्राप्ति नहीं होगा। किसी ने बेटे की आयु के लिए, किसी ने पति की आयु के लिए, किसी ने धन संपदा के लिए। आज का ये व्रत क्या है? पर आप सोच के देखो, आखिरकार तो आत्मा ही को नहीं जाना। अगर आत्मा जानते तो तुमको ये पक्का हो जाता कि आत्मा तो शाश्वत है और शरीर एक निर्धारित समय के लिए बना है। तुम व्रत रखो या ना रखो, निर्धारित समय के बाद ये शरीर रूपी दीवार ढह जाएगी, मशीनरी खराब हो जाएगी। पर हम लोगों को ये भ्रम रहता है कि अगर हम व्रत करेंगे, अन्न जल का त्याग करेंगे, तो भगवान आयु बढ़ा देगा, मृत्यु नहीं देगा। पर ऐसा नहीं है। आत्मा शाश्वत। आत्म ज्ञान हो जाने के बाद ना हमारे अंदर त्याग करने का अभिमान आता है और ना ही हमारे अंदर ग्रहण करने का अभिमान आता है, क्योंकि दोनों और एक ही है। जैसे बोला ना, भाप और जल एक ही। आप पानी उबलने रखो, पानी में से जो भाप निकल रहा है और उस पर एक प्लेट रख दो, वो सारी बूंदे कहां जाएंगे? प्लेट पर। उधर भी पानी, इधर भी पानी। और आप उसको खुला छोड़ दोगे तो ऊपर जो स्लैब है वो गीली हो जाएगी, क्योंकि सारा पानी वाष्प होके कहां चला जाएगा? स्लैब पे चला जाएगा। कभी कभी आप कुकर में कुछ बनाते हैं, सीटी निकलती है उसकी, तो उसमें से जितना भी भाप निकलता है वो सब पानी पानी कर देता है। कर देता है कि नहीं? आपका पूरा गैस पानी से भर जाता है, अगर समय से आपने सीटी नीचे नहीं की तो पानी भाप रूप हुआ, पर पानी का ही रूप भाप है। ऐसे ही जगदीश का ही रूप जगत है, और जगत किसके आधार पर दिखता है? जगदीश के आधार पर। फिर क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है, विचार करके देखो। जब भक्त प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी पर ले जाया गया और बोला हम तेरे को यहां से धक्का दे देंगे, तो बोला वहां तो मैं पहले से ही। यानी आत्मा के निश्चय वाला व्यक्ति वो ये जान रहा है कि तुम मुझे वहां पहुंचाना चाहते हो, मैं तो वहां पहले से ही। तुम सोचते हो गिर कर मैं नीचे चला जाऊंगा, तो नीचे तो मैं पहले से ही। खत्म क्या होगा? शरीर। आत्मा पहाड़ी के ऊपर भी है, पहाड़ी के नीचे भी। पर तुम ये लोग ना जानने के कारण तुम मुझे फिजिकल टॉर्चर करना चाहते हो। अब कौन सा मनुष्य मेंटली और फिजिकल टॉर्चर होता है? जिसको आत्मज्ञान नहीं।
तो वो आरोप लगाता है, फलाने ने ना मुझे तंग किया, फलाने ने मुझे परेशान किया। तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते। दुखी सुखी और त्रिगुणी माया के अंदर आता है शरीर, पर इस पूरे ज्ञान का एक ही बीज मंत्र है, मैं ये देह नहीं, क्या हूं? आत्मा। जिसको ये आत्म ज्ञान हो गया, ना तो उसको कुछ त्याग करने की जरूरत है और ना ही उसको कुछ ग्रहण करने की जरूरत है। पार्वती, तुम ये रुद्राक्ष धारण कर लो, तेरा मन बहुत शांत रहेगा। पार्वती ने रुद्राक्ष नहीं छोड़ा, नीलम मुखराज नहीं छोड़ा, सब पहन लिया इसने, पर एक नहीं जाना तो आत्मा। तो पार्वती का मन तो आज भी शांत नहीं। इसने वो कहां पहना है? शरीर में। शरीर में मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, पर जब तक आत्मा नहीं जाना कि इसको धारण करने वाला कौन है? भगवान। सबना जिया का एको धाता। मैं धाता को जानता हूं, मैं धाता को जानता हूं। ये शरीर धारण किसने किया? और ये सब वस्तुएं पदार्थ धारण करने से क्या स्थिरता आ जाती है? आ जाती है। तुम ना अपनी चौखट पे आज 5 दिए जलाना, तो घर में सबकी आयु बढ़ जाएगी। किसकी आयु बढ़ेगी बताना? आत्मा की तो आयु ही नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है, बाकी शरीर की आयु है, वो दिए जलाने से बढ़ेगी नहीं और ना जलाने से घटेगी। तभी बोला राजा ने कि जब सन्यास का भाव अंदर में आया है, तो उसके लिए लोगों में दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आज हम सन्यास लेने जा रहे हैं, आज इतने लोगों का, ब्राह्मणों का भोजन करना है, उनके सामने मैं जनेऊ धारण करूंगा, सिर मुंडवाऊंगा, चोटी रखूंगा, ताकि लोगों को पता रहे कि मैंने क्या लिया है? सन्यास। सन्यासी को सन्यास का अभिमान, बार बार दिन में क्या बोलता है? मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं फलाना हूं, मैं तो हूं, कुछ ना हो पर मैं तो हूं। ये मैं का जो होना पड़ा है, ये आत्मज्ञान ना होने के कारण। अब किसी के साथ भी मैं जोड़ लूं, मैं दुखी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं निर्धन हूं, ये मैं तो है। खात्मा किसका करना है? मैं का। और क्या जानना है? आत्मा। आत्मा मतलब भगवान। किसको प्रकट करना है? भगवान को। और अपनी मैं को खत्म करना। तो जहां जहां तुम्हारी मैं उठती है, मैं जहां जुड़ती है, वहां तुम्हारे अंदर त्याग का भी भाव आएगा और ग्रहण का भी भाव आएगा। हम लोग तो ना, जिस दिन हम लोग काले रंग का कपड़ा पहन ले, उस दिन बड़ा हमारा नुकसान बहुत होता है। तो काले रंग का कपड़ा और नुकसान किसका हुआ? आत्मा का। किसका हुआ? फिर काले रंग का कपड़ा किसने पहना है? शरीर। अगर कोई संसार के पदार्थ छूटे हैं तो किसके छूटे हैं? शरीर। जिस दिन हम लोग पीला कपड़ा धारण कर लें, उस दिन पैसा टिकता ही नहीं हमारे घर। पैसा यूज में कौन ला रहा है? आत्मा या शरीर? शरीर। तो सारा समय हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण माया में फंसे रहते हैं। ये माया तुम्हारे हर कर्म के अंदर, हर कर्म के अंदर, क्योंकि कर्ता पड़ा है ना, पर आत्मा में कोई कर्ता पड़ा नहीं। आत्मा अकर्मणीय है, कर भी सब कुछ वही रही है, उसी की शक्ति से हो रहा है।
पर लेश मात्र भी अपने अंदर त्याग और ग्रहण का अभिमान नहीं करते कि मैंने ये त्याग किया, मैंने ये ग्रहण किया। कितने ही कूड़ा कचरा समुद्र के अंदर तुम डालते हो, तो क्या कभी उसने बोला मैंने इतना सारा कचरा आज ग्रहण किया? अपनी लहरों के माध्यम से सुबह वो सारा कचरा फिर कहां लगा रहता है? किनारे पर आ जाता है। कभी वो कहता है मैंने फिर इस कचरे का त्याग कर दिया? मैंने अपने अंदर माना ही नहीं उसको, ना मैंने त्याग किया न ग्रहण किया। मैं तो आज भी शुद्ध स्वरूप हूं। हमारे अंदर मलिनता कब आती है? जब हम कुछ त्याग करने का और कुछ ग्रहण करने का भाव रखते हैं। बहुत पैसा था हमारे पास, बहुत, पर मेरे अपने ही पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा सारा पैसा चला गया। किसका? और इस सब को जो जान रहा है वो आत्मा, जो जानने वाला है वो आत्मा। और ये जो एपिसोड घटा है वो किसके साथ घटा है? शरीर के साथ। तो इसको बार बार सोचकर मैं अपने लिए क्या क्रिएट करता हूं? दुख। पर मैं ये जानूं, ये भी एक समा था। ऐसा एक ऐसा समय आया, समय की लहर आई, जब बहुत पैसा भी था। फिर अगली एक लहर ऐसी आई जो पैसा नहीं भी था। पैसा था तब भी मैं आत्मा, पैसा नहीं था तब भी मैं आत्मा। दोनों ही सूरतों को जानने वाला मैं वो आत्म स्वरूप हूं। इसलिए आने पर मैं हर्षित नहीं होता, जाने पर मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि मैं सीयर हूं, उसको देखने वाला हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं। पर मैं वो नहीं हूं, यानी दे नहीं। आप देखो ना, आप पहले जहां रहे होंगे, इससे पहले जो आपको शरीर मिला होगा, अभी आपको वहां से टेलीफोन आ जाए, आप जाओगे? क्योंकि आप इस वाले एपिसोड को सच जानना लगते हो। अभी कोई आ जाए यहां पर और आपको यहां कहने लगे मम्मी 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 मम्मी, तो कौन हो तुम? कौन हो? अरे मम्मी, हम लोग वहां रहते नहीं थे, पिशावर में इकट्ठे, लाहौर में हमारा बंगला था, इकट्ठे रहते थे। आप मुझे पहचानती नहीं हो? क्या बात है? हमारे इतने खेत खलिहान, बड़ी कोठी है वहां पर, चलो घर वापस। आप मान लोगे उसकी बात? मान लोगे? क्योंकि वो आपका पहला जन्म था। ठीक? अब आप वो भूल चुके हो, इसलिए आपके अंदर लालच नहीं पैदा होगा। नहीं तो चले नहीं जाओगे। अगर तुम्हें पता चले कि कहीं तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बाल बच्चे हैं, तुम्हें प्यार तो है इन चीजों से, लेकिन तुम अब वाले को सच जान रहे हो और उसको जान रहे हो हमारा पहला जन्म था। अब वालों से प्रीत इतनी है ये छूट नहीं सकते। उनको हम भुला चुके हैं, हमें पता भी नहीं वो हमारे हैं भी कि नहीं है। इसलिए उनके प्रति हमारा लगाव, तो वहां से तो तुम मुक्त हो। जो पाकिस्तान में तुम्हारी प्रॉपर्टी है उससे तो तुम क्या हो? मुक्त नहीं हो। पर तुम लगाव कहां करे बैठे हो? जो अब वाला भी सोच, पर ना ये सच ना वो सच। ऐसे तुम देखो, गुरु के पास आने से पहले तुम्हारा मैं मेरा सब कुछ था, पर गुरुमुख से तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तो अब तुम्हारी प्रीत किसके साथ होनी चाहिए? गुरु के साथ। तब तुमने आत्मा नहीं जानी थी, तुम देह को सत्य जान रहे थे।
पर गुरु के पास आते ही तुम्हें आत्म ज्ञान हुआ, गुरु के मुख से तुमको नया जीवन मिला। अब जो पुराने वाले हैं उनका चिंतन करोगे, उनका चिंतन ठीक उसी तरह से छोड़ दोगे जैसे तुमने अपने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, पाकिस्तान के बहन भाई, सबका ध्यान अपने अंदर से निकाल दिया। कितना भी तुमको पुकारे, तुम्हारा मन उनमें जाएगा, जाएगा? कितना प्रलोभन देंगे तुम्हें, वो जाएगा? अब वो वाला रोएगा भी तो भी तुम कहोगे मैं क्या करूं, तुम रोते हो। पर मैं तो वो सब छोड़ छाड़ आई ना, अब वहां से तो मर गई हूं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो जब मैं मर गई अब मेरा क्या लेना देना, वहां वो मेरी मैं थी, मैं मरी तो वहां से बहकर कहां आ गई, फरीदाबाद आ गई। पर फरीदाबाद में भी मैं बना बैठी, यहां भी तो मैं बना बैठे हूं। पहले तुम कहीं भी रहते हो, सोचो अब इसी जन्म का देख लो, कहीं से अपना बेच बूझ के सब तुम यहाँ आ गए, वहां के पड़ोसी वड़ोसी सब तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने वहां से रिश्ता नाता खत्म कर दिया। अब तुम फरीदाबाद को सत्य जानने लग गए, पर पता नहीं भगवान ने तुम्हें कब तक यहाँ रखना है। यहाँ भी अगर तुम्हें कोई बिजनेस में घाटा हो जाए, कुछ हो जाए, यहाँ का भी सब तुम बेच बाच के सोचो यहां से तुम सहारनपुर शिफ्ट हो जाओ। अब तुम सहारनपुर वाले स्थितियों को सच जान लो। अब हमारा फरीदाबाद से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। यहाँ तो सब हमने बेच बाच दिया, यहाँ से मैं हमारी क्या होगी, खत्म। ऐसे गुरु तुम्हारे आत्म ज्ञान को चेक करने के लिए तुमसे पूछता है भाई तेरे कितने बच्चे हैं, फिर क्या बोलोगे, नहीं भले हैं पर उनके प्रति लगाव नहीं है, दिखते भी हैं पर मेरे नहीं है। मुझे आत्मा ने कुछ त्याग नहीं किया, कुछ ग्रहण नहीं किया। अब मुझे लगता है हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। ये मुक्ति की स्थिति। आत्म ज्ञान मैंने इसलिए लिया कि जो बार बार मैं अपने को देह जानकर दुखी सुखी कर रहा हूं, जो त्याग और ग्रहण का फील ला रहा हूं, उसके कारण मुझे अभिमान आ रहा है। मैंने बहुत कुछ त्यागा, मैंने बहुत कुछ ग्रहण किया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। विचार करो ये किसको आ रहे हैं सारी विचार, ये शरीर को। देहाभिमान के कारण बहुत सारी बातें आ जाती हैं, पर देह से उपराम, देह नहीं हूं मैं, देह हूं तो सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। पर सतोगुण भी मेरे लिए नहीं है कि कोई आज मुझे कहे कि चलो चलो बहुत बड़ा शिवलिंग बना है और उसका दर्शन करके आते हैं। जिसने अपने आत्मा को जान लिया होगा वो उस भाव से तो चला जाएगा कि भाई इधर भी भगवान उधर भी भगवान, पर एक कर्म कांड के उद्देश्य से वो वहां नहीं जाएगा, कोई इच्छा रख के नहीं जाएगा। कोई तुम्हें ये बोले वहां चलो वहां सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो तुम बोलोगे बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई इच्छा शेष रही नहीं। इच्छाएं तब थी जब हम देह में थे, काम हमारे पास बतेरे थे। कब हम थे, जब हम अपने को देहाभिमान में रखते थे। मैं आपके साथ चल लूं पर मेरी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा है ऐसी भली घुमाती है गली गली। फिर वहां पर भी तो तुम टिकोगे नहीं। फिर तुम्हें कोई बोले चलो यहाँ पर एक नया सरोवर बना, उसमें 5 बार डुबकी लगाने से सब के सब पवित्र हो जाते हैं। तो अगर तुमको आत्मा ज्ञान है
तो तुम पहले से पवित्र हो या तुम्हें पवित्र होना है? तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, आत्मा है, तो ये शरीर नहीं है। जब मैं ये शरीर ही नहीं हूं तो शुद्ध किसको होना? शुद्ध किसको होना? आत्मा तो तीनों कालों में पाक पवित्र, आत्मा शुद्ध थोड़ी होगी। कई कहते हैं उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए हम यज्ञ करें। आत्मा तो शुद्ध है, उसकी सोच की शुद्धि कराओ, उसके विचारों की शुद्धि कराओ। और वो कहां हो सकती है? सत्संग से। सत्संग से। गुरु शरण में आके अनमोल खजाना मिलता है जी, अनमोल खजाना मिलता। हरि ओम हरि ओम। प्रभु प्रेम को पाके अनमोल खजाना मिलता जी, अनमोल खजाना मिलता। हरि ओम हरि ओम। गुरु शरण में आके हरि ओम हरि ओम। सबसे प्यारा मेरा सतगुरु, अमृत इसकी वाणी। आंखों में है नूर समाया तेरा रूहानी। हरि ओम हरि ओम। गुरु शरण में आके तो वो क्या है? शरीर है या नाम है? नाम की दौलत, जिसको बार बार अष्टावक्र आत्मा कहते हैं। ये वो अनमोल खजाना है जिसके प्राप्त हो जाने से, जिसके निश्चय हो जाने से मुझे और कुछ भी प्राप्त करने की चाहना नहीं। इसलिए बार बार तुमसे ये तुम्हारे अंदर की छानबीन की जा रही है कि वाकई में तुमको आत्मा का निश्चय हुआ है या अभी कोई फुरना तुम्हारे अंदर उठता है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए। ये सारा देह अभिमान है। ऐसा हो ऐसा ना हो, डर लगता है बस ऐसा ना हो जाए। किसको डर लगता है भाई, जब एक आत्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं? तो सुनते 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 समझ आता है कि अगर अनमोल खजाना है तो वही जो हमको गुरु के सानिध्य में जाके मिला, इसका ही नाश नहीं है। बाकी तो तुम कुछ भी ले आओ, सबका नाश है। एक आत्मा का ही कोई नाश नहीं है, तीनों कालों में सत्य, इसके बराबर कोई वैल्यूबल नहीं है। तो ये अनमोल खजाना जो हमें कहां से मिलता है? गुरुदत्त से। सबसे प्यारा है मेरा गुरु। जिस दिन तुमको सबसे प्यारा अपना गुरु लगेगा तो तुम्हें आत्मा का खजाना ही अनमोल खजाना लगेगा। पर गुरु के अलावा तुमको कुछ और प्यारा लग रहा है तो समझना अभी तुम बेअभिमान हो। तो उसी को पाने के तुम पुरुषार्थ करो, जबकि उनको पाने के लिए कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं। समय से तुमको सब कुछ भगवान की ओर से मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। तुम्हें उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना। पुरुषार्थ करना है अपने अज्ञान को निवृत्त करने का। जो 84 लाख योनियों से तुमने गठरी बांध रखी है अज्ञान की, उसको खोल दो।
दाग भरी थी मेरी चुनरिया कर दी लालो लाल। आओ मेरी नैया में, आओ मेरी नैया में, पाप की गठरी सी से धरी कैसे आऊं मैं। अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। नैया तेरी सांची भगवन मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में, आओ मेरी नैया में। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में। तो ऐसे राम के नाम को क्यों नाम की दौलत कहा गया है? राम के नाम को ही क्यों सत्य कहा गया है? एक राम का नाम लिख देने से पत्थर भी क्यों तर गए? क्योंकि राम ने वो आदर्श दिखाया, अपना आत्म ज्ञान का निश्चय कैसे बताया कि ना तो राम ने कुछ त्याग किया, ना उसने कुछ ग्रहण किया। केवल गुरु ने जो नजर बख्शी उसको जाना। क्या नजर दी गुरु ने उसको? राम तू ये देह नहीं है, तू आत्मा है। तू केवल एक खास काम के लिए देह धारण करके यहां आया है, बस उसको कभी भूलना नहीं। देवताओं की पुकार पर खुद नारायण ने ये देह धारण किया। तो 84 लाख योनियों में तुमने एक ही पुकार की, मुक्त करो मुक्त करो मुक्त करो, तो तुमको जाके क्या मिलाएगा? मानुष देह मिली। किसी खास काम के लिए तुमको ये मानुष देह मिली है, और वो खास काम तुमसे कौन कराएगा? गुरु। इसलिए तेरी नजर गुरु की ओर होनी चाहिए। गुरु से जाके नजर ले लो। गुरु जो तेरे को नजर देगा तो ना तेरे अंदर त्याग का और ना ही तेरे अंदर ग्रहण का जो अभिमान है ये नहीं रहेगा। फिर तुझे लगेगा ये त्याग और ग्रहण मेरे को फील होता है, लेकिन ऐसा सत्य है नहीं। ना मैंने कुछ त्याग किया यानी अयोध्या का, और ना मैंने फिर पंचवटी का ग्रहण किया। ना कभी सीता मेरे से गई और ना ही मुझे कभी प्राप्त हुई। सीता तो मेरे अंग संग है, इसलिए वो तड़पा नहीं। तुम्हारी कोई चीज हो जाएगी तो तुम तड़पोगे। पुरुषार्थ जरूर किया उसने, अपना रोल अच्छे से एक्ट प्ले किया, पर उसके लिए ना तड़पा, ना रोया, ना बिलखा। और जहां एक जगह वो हिला तो उसको वाल्मीकि जी ने बोला, अरे राम, इतना सारा अच्छा करते करते लास्ट का रोल तुम क्यों खराब कर रहे हो? ये तुमको तुम्हारे धाम में मिल जाएगा। तू आत्मा है, भूल मत, सिमरन करो। आप देखना कभी रामायण उसको पढ़ना, वाल्मीकि जी ने उसको भूलने नहीं दिया। वाल्मीकि जी को कहने लगा, आपको जो पता था फिर आप ही मुझे बोल देते। बोला, मैं तो समझा रहा था, लेकिन होनी बलवान है, ये होना है, ये होना ही था। होवनहार होवत सो जान, प्रभ अपने का हुक्म पर चल।
ऐसे ही तुम्हारे गुरु को तुम्हारे जीवन में आगे क्या क्या होना है ये सब पता है। क्या आज तुमको बता देते, तुम भी त्रिकालदर्शी, तुम्हें नहीं पता ये माया छूटने वाली है, नहीं पता, पता है कि नहीं है? बस तो तुम अपनी आत्मा में, माया सदा तुम्हारे साथ रहेगी नहीं। अब तुम बाबा कितने भी आ जाए लल्लू बंजू, तुम बन जाओ बाबा, तुम्हारे शरण में कितने बने बाबा ये हमारा काम हो जाएगा, हाँ बेटा हो तो जाएगा, लेकिन फिर छूट भी जाएगा, है ना यही जवाब, हो तो जाएगा बेटा, लेकिन ध्यान रखना किसी का बुरा साया पड़ा ना उसको और तरीके से डिस्प्ले करेंगे, किसी का बुरा साया पड़ा ना तो तुलसी सूख जाएगी, सदा रहे, सदा रहेंगे। इस तरह से आत्मज्ञान हो जाने पर तुम पूरे विश्व पर राज कर सकते हो। इतना ही तो राज जानना है क्या? वाल्मीकि जी को क्यों पता था सब कुछ? क्या त्रिकालदर्शी थे बताओ? कभी आत्मा से कोई अपने अलग हुआ है? ये जो अभी हमें यहां दिख रहा है कि हमारे से ये छूट रहा है, छूट कहां रहा है? ना हमने कुछ पाया है ना कुछ छूट रहा है, सब है ही है। तो हमें अपने धाम में, हम जब अपनी आत्मा में आएंगे तो हमें सब कुछ यही मिल जाएगा, हमसे कुछ भी छूटा नहीं है, ना हमने कोई त्याग किया है और ना ही हमने कुछ ग्रहण किया। तो हे राम जी पूरा एपिसोड तूने अच्छा निभा लिया, भूलना नहीं, भूलना नहीं, नहीं तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तुम जो एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी में गुरु का ज्ञान ये भूलो तो ब्रह्म हत्या में हो। एक क्षण के लिए भी तुम आत्मज्ञान को भूलोगे ना, फिर देखना तुम्हारे अंदर कितना चेंज आएगा, रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। वो एक घड़ी का टाइम ऐसा आता है कि तुम भूल जाते हो। तो बोला एक घड़ी भी अपनी आत्मा मत भूलना, तो ना तुम्हें ये आएगा कि मेरा कुछ छूटा है और ना ही मेरे कुछ प्राप्त हुआ, एज इट इज। ठीक? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो?